हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 अरबाईत जाल्टक को इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब कर देना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। अरबाईत जाल्टक का सबसे पहले मतलब समझ लो। तो अरबाईत जाल्टक का मतलब होता है डेली वर्क रूटीन। ये चैप्टर हमारा डेली वर्क रूटीन पर बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर को समझेंगे, देन फिर हम लोग चैप्टर की थीम्स पर बढ़ेंगे। ऑलराइट, ये हमारा पैटर्न बन चुका है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर्स की बेसिकली थीम्स पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी क्या करती हूँ, प्रीवियस चैप्टर्स में भी मैंने पहले क्या करा, अपने बेसिकली उसको एक्सप्लेन किया, ग्रामर एक्सप्लेन की है, देन फिर थीम्स पर हम लोग बढ़े हैं चैप्टर की। ठीक है, अभी भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर ही समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहला तुम्हारा आता है ग्रामर टॉपिक ज़ात्स ऑफ योर बिंडन। इसके अंदर तुम्हें उंड, ओडर, आबर, ये 3 वर्ब्स के बारे में बताया जाता है। देखो, उंड, ओडर, आबर कहाँ लगते हैं ये समझ लो। पहले उंड, ओडर, आबर का मतलब समझो कि इनका मतलब होता क्या है। उंड का मतलब होता है एंड, ये हमें सबको पता है। ओडर का मतलब होता है और, आबर का मतलब होता है बट। ठीक है, अब इनका यूज़ कहाँ का होता है ये समझने की कोशिश करो। देखो, उंड ना बेसिकली उसे जब हम बेसिकली हमको जब 2 सेम टाइप की बातों को ना ऐड करना होता है एक सेंटेंस बनाने के लिए, जब 2 सेम, या ये रहने दो, देखो सेम सेम की बातें नहीं, जब हमें क्या करना हो, जब हमें 2 चीज़ें दे रखी हों और हमारे को दोनों चीज़ों को क्या करना होता है, प्रेफर कर रहे होते हैं। जब हम लोग 2 चीज़ों को प्रेफर कर रहे होते हैं, या मतलब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मतलब हमारे को क्या बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, जब जैसे पिज़्ज़ा है, पास्ता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या खाना है, मुझे पिज़्ज़ा भी खाना है, मुझे पास्ता भी खाना है, तो और तो नहीं लगेगा, और तो मतलब चॉइस के लिए हो गया ना, आबर बट तो नहीं लगेगा, राइट। तो उंड ही लगेगा, एंड ही लगेगा, बिकॉज मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा भी चाहिए और उंड मीन्स और मुझे पास्ता भी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली इन शॉर्ट उंड तब लगता है, एंड हमारा तब यूज़ होता है जहाँ पे और हमें लगाना हो, या यहाँ पे दोनों चीज़ों को हमको क्या करना हो, चूज़ करना हो, तब हमारा एंड लगता है। ठीक है, विच इज़ उंड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा और को समझने की कोशिश करते हैं अब हम लोग, विच इज़ ऊडर। बेसिकली हमारा ऊडर लगता है विच इज़ और, ये हमारा तब लगता है जब मैं कह रही हूँ कि मुझे या तो पिज़्ज़ा चलेगा या पास्ता चलेगा। ठीक है, और तब यूज़ होता है जब आपके पास चॉइस होती है कि आप या तो पिज़्ज़ा खा सकते हैं या आप पास्ता खा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और हमारा किसके लिए यूज़ होता है, जब हमारे पास 2 चीज़ों में क्या होती है, चॉइस रहती है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम बात करें अगर आबर की, तो हमारा आबर यूज़ होता है आबर विच इज़ बट। हमारा आबर विच इज़ बट हमारा यूज़ होता है जैसे कि देयर फिर्मा इस्त क्लाइन आबर जी हार्ट फियल कुंडन। जो फिर्मा है, कंपनी है, वो स्मॉल है, बट उसके जो कस्टमर्स हैं वो क्या हैं, पर वहाँ पे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा है पर वहाँ पे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। आबर जब हमारे को किसी सेंटेंस के अंदर बट यूज़ करना होता है तब लगता है। ठीक है, क्लियर है। जब भी हमें किसी सेंटेंस में क्या यूज़ करना हो, बट यूज़ करना हो, तब ये लगता है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा देयर फिर्मा इज क्लाइन आबर। जो फिर्मा है, जो कंपनी है, वो बहुत छोटी सी है पर वहाँ पे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो बट यूज़ किया ना मैंने, तो बट के लिए क्या यूज़ होता है, आबर। सो द फिर्मा इज क्लाइन आबर बट जी हार्ट फियल कुंडन। ठीक है, क्लियर है इतना। जब जैसे जैसे तुम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो और क्लैरिटी होती जाएगी, हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये, आई होप आपको उंड के बीच में डिफरेंस क्लियर होगा, ऑर्डर के बीच में, ऑर्डर के बीच में डिफरेंस क्लियर होगा, आबर के बीच में डिफरेंस क्लियर होगा। ठीक है, दोबारा से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ मैं आपको एक बार। उंड मतलब जब हमारे को और यूज़ करना हो। ठीक है, सॉरी, उंड मीन्स और। अब ये वाले और से कंफ्यूज नहीं होना है कि और तो और, ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, मुझे पिज़्ज़ा भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए,
जब आपको दोनों चीज़ों को आप प्रेफर कर रहे होते, व्हेन यू आर प्रेफरिंग बोथ द थिंग्स, तब हमारा उंड लगता है, ठीक है। और हमारा तब लगता है जब हमारे पास चॉइस होती है कि पिज़्ज़ा खा लो और पास्ता खा लो, ठीक है। क्लियर है इतना? और मैं पिज़्ज़ा खा सकता हूँ बट मुझे पास्ता पसंद है, सो ऐसे करके, समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है डाटिव के अंदर bestimmter आर्टिकल एंड unbestimmter आर्टिकल्स। डाटिव प्रपोजिशन हमारा नेक्स्ट आता है हमारा डाटिव। हमने आकुजाटिव केस पढ़ा है, हमने नॉमिनेटिव केस पढ़ा है। नेक्स्ट अब हमारा केस आता है डाटिव केस। डाटिव केस के अंदर हमारे bestimmter unbestimmter आर्टिकल को समझते हैं पहले, ठीक है। देखो डाटिव केस के अंदर आपको bestimmter unbestimmter आर्टिकल में क्या बताया जाता है कि हमारा जो देयर है ना, जो हमारा देयर है, देयर किस में चेंज होता है, हमारा आकुजेटिव केस के अंदर देन में चेंज हो जाता है, और हमारा डाटिव केस के अंदर देयर चेंजेस टू डेम, ठीक है। आकुजेटिव केस के अंदर हमारा क्या होता है, देम हो जाता है। नोमिनेटिव के अंदर क्या रहता है हमारा, नोमिनेटिव के अंदर क्या रहता है हमारा, देयर रहता है, राइट, देयर का देयर ही रहता है। फिर एज हमारा डाटिव केस के अंदर हमारा जो मैस्कुलिन नाउन है वो देम में चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा दास होता है वो हमारा देम में चेंज हो जाता है। हमारा जो दी होता है वो देयर के अंदर चेंज हो जाता है, जो दी फेमिनाइन वाला होता है वो, ये दी है होता है हमारा प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल वाला हमारा किस में चेंज हो जाता है, देन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? दोबारा से एक बार सुन लो कि भाई जो हमारा डेयर होता है वो डेम में चेंज हो जाता है, हमारा जो दास होता है वो डेम में चेंज हो जाता है, जो दी होता है वो देयर के अंदर चेंज हो जाता है, और दी देन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। और हमारा आइन आइन नम में चेंज हो जाता है, आइन हमारा आइन नेम हो जाता है, आइन न हमारा क्या हो जाता है, आइन नर हो जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना? और हम जो है उन डिस्टिंक्टिव आर्टिकल में जो प्लूरल वाला होता है उसके लिए हम लोग ऐसे एक माइनस का साइन लगा देते हैं, बस कुछ नहीं लिखते हैं उसके अंदर, ठीक है। क्लियर है इतना? आई होप इतना क्लियर होगा। डाटिव हमारा क्या रहता है, डाटिव केस क्या होता है, डाटिव केस के अंदर हमारे डिस्टिंक्टिव और डिस्टिंक्टिव आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। डाटिव केस बेसिकली डायरेक्ट हमारा जो होता है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो कर रहा होता है। हमारा आकुजेटिव केस क्या होता है, हमारा आकुजेटिव केस ना हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है, ठीक है। हमारा जो डाटिव केस होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रीपोजिशन में डाटिव। प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो पोजीशंस बताते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जू हमारा कब यूज़ होता है, जू हमारा टू के लिए यूज़ होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारे को टू यूज़ करें तो जू यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। बी हमारा विद के लिए यूज़ होता है, ठीक है, या एट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद आउस हमारा किस लिए यूज़ होता है, आउस हमारा यूज़ होता है जब आप किसी जगह के अंदर हो, ठीक है, जब आप किसी जगह के अंदर हो, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड लिख सकते हो आप, ठीक है। तब यूज़ होता है बेसिकली जब हम लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते हैं। फ़ॉन हमारा तब यूज़ होता है जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? सो ये होता है हमारा डाटिव प्रीपोजिशन, ठीक है। अब डाटिव प्रीपोजिशन के साथ साथ जो हमारा जैसे कि डाटिव प्रीपोजिशन हमारी जू, बी, आउस, फॉन है, इसके साथ साथ ना कुछ ऐसे हमारे वो होते हैं वी फ्रागा क्वेश्चन होते हैं जो यूज़ होते हैं, ठीक है। कि जैसे हमारा जू के साथ हमारा वो हिन यूज़ होता है, ठीक है। हमारा बी के साथ वो यूज़ होता है, वो हेयर के साथ हमारा आउस यूज़ होता है, फॉन यूज़ होता है, ठीक है। क्लियर है इतना? उसके बाद हमारा अगर जू को हम लोग को डेयर के साथ लिखना है तो जू को डेयर के साथ लिखना है तो जूअर हो जाता है, जू को डेम के साथ लिखना है तो जूम हो जाता है, बी को डेम के साथ लिखना है तो वीम हो जाता है, फॉन को डेम के साथ लिखना है तो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना? और हमारा जो मिट होती है वो एक डाटिव प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। क्लियर है? और इन जो है हमारी डाटिव प्रीपोजिशन है, इनके लिए हमारा क्वेश्चन होता है वो, ठीक है। एरिस्टिम हाउस हमारा इन के साथ अगर डेम वाला अगर हमारा डाटिव प्रीपोजिशन होती है तो इम हाउस लिख देते हैं, ठीक है। अगर हमारा केस डाटिव, ठीक है, तो इन प्लस डेम, क्योंकि अगर डाटिव केस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इन प्लस डेम विच इज़ इम, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर की थीम्स पर, देखते हैं चैप्टर की क्या क्या थीम्स हमारे को दे रखी है, क्या क्या समझाया गया हमारे को चैप्टर के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है तुम्हारा
तुम्हें क्या करना है, ये देखो, ये तुम लोगों की बहुत ही अच्छी वोकेबलरी दे रखी है लर्न करने के लिए। आई विल सजेस्ट यू टू लर्न दीज वोकेबलरीज। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फ़ोटोज़ देखनी है। फ़ोटोज़ में ये लड़का क्या कर रहा है, ठीक है, आज जो हमारा अदनान लड़का है वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है वो आपको बतानी है। ये आपको फ़ोटोज़ दे रखी है, ठीक है। सबसे पहला हमारा है दास किंड इन देन किंडरगार्टन ब्रिंगन, तो यहाँ पे ये है, तो ये दास किंड इन देयर किंडरगार्टन ब्रिंगन, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देना कि जो बेसिकली यहाँ ये जो ये दे रखा है दास किंड इन देन किंडरगार्टन ब्रिंगन, तो यहाँ पे आप ई वाले साइड डी वाले साइड पे ही लिख देना, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद आइन पाकेट अन नेमन, ठीक है, पाकेट अन नेहमन, लेट्स सी कहाँ पे है ये, हाँ तो ये हमारा ई पे दिख रहा है हमारे को, राइट, वो कुछ पैकेट पार्सल ही कुछ रिसीव कर रहा है, राइट। उसके बाद बीम टिकट काउफ हेल्फन, वो टिकट काउफ वो उसका कोई हेल्फन कर रहा है, वो यहाँ पे बी में कर रहा है वो, राइट। उसके बाद वो कैफ़े काफिल मिट नेमन, तो काफ़े मिट नेमन, तो ये यहाँ पे ए पे कर रहा है, कोलीगन ग्रूसन, तो ये कोलीगन ग्रूसन, ठीक है, क्लियर है इतना। सो ये था हमारा फ़ोटोज़ के हिसाब से आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। मैंने आपको बता दी सारी वोकेबलरीज कहाँ कहाँ जाएंगी, आप बस लिख लेना यहाँ पे सारी की सारी वोकेबलरीज, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ह्योरन दीदी गिश प्राख ह्योरन दीदी गिश प्रेश उड़न दीदी फ़ोटो, आप क्या करना है, ह्योरन चुनेंगे, ह्योरन चुनने के बाद फ़ोटोज़ को क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ऑर्डर में लगाएंगे। अभी तक हमने गेस करे हैं नाम बस, ठीक है, कि ये फ़ोटो हो गया, अब हम इसको ऑर्डर में लगाएंगे ह्योरन के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग ह्योरन। Gespräch 1. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Groß oder klein? Groß. Alles klar. Das macht dann 3,60 €. Hier, bitte. Haben Sie keinen Zucker? Doch, hier steht er. Ah, danke. सो यहाँ पे हमारा किसकी बात हो रही है, आइनन काफ़े मिट नेमन की बात हो रही है। सो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ह्योरन सुनते हैं आप। Gespräch 2. Morgen, Adnan. Hallo Laura. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch alles gut. Sehen wir uns später? Klar, wir haben einen Termin bei der Firma Pol. Ja, stimmt. Um 3. Dann bis später. Bis dann. Ich hole dich ab. Super. सो यहाँ पे वो किससे बात कर रहा है, वो अपने कोलीगन से बात कर रहा है, ठीक है। सो आइन कोलीगन ग्रूसन, सो ये कहाँ पे था, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी ह्योरन सुनते हैं अब। Gespräch 3. Hallo. Guten Morgen. Sind Sie Herr Demir? Ja, genau. Adnan Demir. Ich habe ein Paket für Sie. Können Sie bitte hier unterschreiben? Natürlich, gern. Und hier Ihr Paket. Dankeschön. Und einen schönen Tag noch. Tschüss. अब यहाँ पे पाकेट की बात हो रही है, एंड पाकेट नेमन, तो वो कहाँ पे था हमारा, वो हमारा ई पिक्चर में था, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सुनते हैं अब ह्योरन। Gespräch 4. Entschuldigung, Ja, bitte. können Sie mir vielleicht helfen? Ich brauche ein Ticket zum Hauptbahnhof. Zum Hauptbahnhof. Sie brauchen ein Ticket für eine Zone. Das kostet 1,80 €. Alles klar. Danke sehr. Bitte sehr. सो यहाँ पे वो लड़की बोल रही है कि आप मेरी टिकट परचेज़ करने में हेल्प कर दोगे, तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये हमारा बी पे हो रहा है, विच इज़
4th। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम सुनते हैं। Gespräch 5. Hi Rita. Morgen, Adnan. Hallo, Elias. Komm rein. Du Rita, ich hole Elias heute etwas später. Kein Problem. Wir haben ja bis 6 geöffnet. Super. Ich denke, ich bin so um 5 Uhr da. Alles klar? Dann bis später. Tschüss Rita. Viel Spaß, Elias. सो यहाँ पे किंडरगार्टन की बात हो रही है, राइट। सो ये हमारा लास्ट पिक्चर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, अभी हमने जो गेस्प्रेश आइंस और गेस्प्रेश स्वाइस सुना है वो आप लोगों को दोबारा से सुनना है और फिर यहाँ पे आपको इसको ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, पहले इसको खुद से ऑर्डर में लगाओ, ऑर्डर में लगाने की कोशिश करना है आपको, फिर उसके बाद आपकी हुरन सुननी और हुरन से आपको करना है। दिस विल बी योर होमवर्क। ठीक है, यहाँ गेस्प्रेश आइन करना है, यहाँ आपको गेस्प्रेश स्वाइस आता है। लॉरास प्रैक्टिकम। प्रैक्टिकम का क्या मतलब होता है? प्रैक्टिकम का मतलब होता है आपका इंटर्नशिप। ठीक है, प्रैक्टिकम का क्या मतलब होता है? प्रैक्टिकम का मतलब होता है आपका इंटर्नशिप। ठीक है, अगर हम लोग बात करें लॉरा की, तो लॉरा बेसिकली आपको पहला क्वेश्चन रखा है, लेसन दी देन ब्लॉग फॉन लॉरा विल शो बिल्डर पार्ट्सन। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा बेसिकली जो उसने लिखा है वो आपको रीड करना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद लॉरा को क्या पसंद है, लॉरा को क्या नहीं पसंद, वो आपको ये रीड करके बताना है। अगेन दिस इज़ द लेसन। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ लेसन आप खुद से रीड करने की कोशिश करें। ठीक है, सो ये लेसन है। लेसन किस पे है मैं आपको ये बता देती हूँ। ये लेसन है लॉरा के ऊपर। लॉरा ने ये लेसन जो है बेसिकली उसकी इंटर्नशिप के ऊपर है। ठीक है, और उसकी इंटर्नशिप कहाँ हुई थी? कॉलन के अंदर हुई थी। ये एक जगह का नाम है, तो उसने बता रखा है कि उसकी इंटर्नशिप कैसे गई, क्या हुआ, वो सब इसके अंदर आपको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जब आप पढ़ लोगे तो आपको बताना है कि लॉ को क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। द फिर्मा इज द क्लाइन एसेस्ट इमरफियल लॉस। यहाँ पे आपको उंड उडर आबर का यूज़ करना है। देखना है आपको कि क्या उंड लगेगा, क्या आबर लगेगा या क्या लगेगा। अब देखो, जो फिर्मा है वो बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा है और क्या वो लग सकता है, एंड लग सकता है, उडर लग सकता है या आबर लग सकता है। एंड हम तब यूज़ करते हैं जब दोनों चीज़ें हमें चाहिए होते, दोनों चीज़ें हमको प्रेफर कर रहे होते हैं, ओडर और के लिए। तो और तो यहाँ लग ही नहीं सकता। ठीक है, आबर लग सकता है, दास द फेमा इज क्लाइन आबर एसेस्ट इमरफियल लॉस। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ क्या लग सकता है, आबर लग सकता है। ठीक है, द कोलिगन इन नेट डैश सीजन लुस्टिश। अब इसके अंदर क्या लगेगा बताओ। द कोलिगन इन नेट सीजन लुस्टिश, उन लगेगा, आबर लगेगा या ओडर लगेगा? टेल मी। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शंस के अंदर। दी कुलीगन जिंद नेट के आगे क्या लगेगा बताओ। कुलीगन जो है वो अच्छे हैं, साथ ही साथ एंड लुस्टिश भी हैं। जब दो सेम टाइप की बातें हो, सेम टाइप की बातें हो रही हैं, कुलीगन के बारे में ही बात हो रही है, तो एंड लगेगा। क्लियर है, क्लियर है। लॉरा ट्रिंक्ट मिट कुलीगन काफे डैश जी मार्क्ड अलाइन पॉजा। लॉरा ट्रिंक्ट मिट कुलीगन काफे जी मिक्ड अलाइन पॉजा। इसमें आप बताइए क्या जो है वो लगा सकते हैं, बताओ बताओ। कि जो यहाँ पे लॉरा जो है वो कॉफ़ी अपने कुलीगन्स के साथ ही पीती है, डैश बट वो क्या करती है, पॉज जो है वो अकेले लेती है, तो आपर लगेगा यहाँ पे। ठीक है, मिडटैग इज दी आइन सैंडविच
Sie trinken Apfelschorle. Mittags isst sie ein Sandwich. Sie trinkt Apfelschorle. बताओ यहाँ पे क्या होगा कि मिट्टाग के अंदर वो क्या खाती है. मिट्टाग के अंदर ये एसन की फॉर्म लगी हुई है. मिट्टाग के अंदर क्या खाती है, सैंडविच खाती है, साथ साथ एप्पल जूस भी पीती है. राइट. तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, दोनों चीज़ें कर रही है. राइट. एंड होगा. ठीक है. Am Abend lernt Laura Deutsch. Dash sie trifft Freunde aus Spanien. Am Abend lernt Laura Deutsch und sie trifft Freunde aus Spanien. शाम को वो क्या करती है, जर्मन को पढ़ती है और फिर फ्रेंड से मिलती है. ठीक है. क्लियर है. तो क्या लगेगा यहाँ पे, शाम को फ्रेंड से मिलती है एंड जर्मन भी पढ़ती है और शाम को फ्रेंड से भी मिलती है. ठीक है. उसके बाद अदनान गेट हॉइटर फ्रू डैश मॉर्गन ब्लाइब्ट एरलांगर. आज जल्दी गया था वो. ठीक है. लेकिन कल देर तक उठा था. ठीक है. सो अदनान जो है वो आज क्या था, आज वो क्या गया था, जल्दी गया था, बट कल वो लेट गया था. तो क्या लगेगा यहाँ पे, बट लगेगा. राइट. तो यहाँ पे क्या लगेगा, बट लगेगा. ओके. क्लियर है इतना. आई होप इतने क्लियर होगा तुम्हें चीज़ें. नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. मिट वेम मुस एक्सप्रेशन. ठीक है. विद हुम मस्ट आई स्पीक. ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्या करा गया है, यहाँ पे आपको पहला ह्यूरन दे रखी है. ह्यूरन के अंदर आपको कुछ कॉन्वर्जेशन जो है वो बताई जाएगी. ठीक है. विल्श थीमन स्प्रिस्ट लॉरा. कौन सी थीम जो है वो लॉरा स्पीक कर रही है वो आपको क्वेश्चन करना है. ठीक है. क्लियर है कि वो लाउड के बारे में बात कर रही है, बाइट साइड के बारे में बात कर रही है, बूटस्टाक के बारे में बात कर रही है, आबरनेसन के बारे में बात कर रही है, कुंडन बिज्यूखो के बारे में बात कर रही है, या ज़ोमरफेस्ट के बारे में बात कर रही है. ठीक है. ह्यूरन सुनते हैं और देखते हैं किस चीज़ के बारे में वो बात कर रही है. ठीक है. ह्यूरन सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लांगो ऐप पे जाना पड़ता है. लांगो ऐप पे जाएंगे, पहली वेबसाइट खोलेंगे आप लोग. पहली वेबसाइट खोलते ही लाइब्रेरी पर जाएंगे. लाइब्रेरी पर जाने के बाद बुक का नाम डालेंगे, नेट्सवर्क न्यू A1 डालेंगे. कोर्स बुक पे क्लिक करेंगे. कोर्स बुक में ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ पे क्लिक करो. मीडिया पर जाओ. मीडिया पर जाने के बाद पेज नंबर देखो कौन सा है. ड्राई आक्सिश है तो ड्राई आक्सिश पे देखो. ड्राई आक्सिश देखो. ड्राई आक्सिश वाला कौन सा पेज नंबर है, ये रहा हमारा ड्राई आक्सिश वाला. मैं ह्यूरन स्टार्ट करूँ. एक एक ह्यूरन को ध्यान से सुनना, समझना क्या कहा गया है पूरी ह्यूरन के अंदर. ठीक है. Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko. Und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. मैं एक बार दोबारा से ह्यूरन सुनाऊंगी. दोबारा से सुनेंगे कि लॉरा, खाली आपको इसमें ये देखना है कि लॉरा ने क्या बोला, वो लड़के ने क्या बोला, आपको वो नहीं बताना है इसके अंदर. ठीक है. Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern.
Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko, und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. फ्लोरा किसके बारे में बात करिए, अपने गेबूट्स्टाक के बारे में बात करिए, राइट। सो यहाँ पे गेबूट्स्टाक को हम लोग क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है hören Sie die Gespräche noch einmal und ergänzen Sie। अब ये जो कॉन्वर्जेसन है इसको दोबारा सुनना है, ठीक है। दोबारा सुनने के बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। क्लियर है। ये आप लोगों का क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। इसको दोबारा सुनना, कॉन्वर्जेसन को, जो हमने अभी ऊपर कॉन्वर्जेसन सुनी हो, इसको दोबारा सुन के आपको क्या करना है, इसको फिल करना है, ठीक है। क्लियर है। ओके ऑलराइट। नेक्स्ट अब हमारा आता है डाटिव। आपको क्या करना है, डाटिव इसमें आर्टिकल फिल करना है। आपको बिस्टिम्टर या इनबिस्टिम्टर आर्टिकल बताना है कि कौन सा आर्टिकल लगेगा। देखो हमको यहाँ पे बिस्टिम्टर आर्टिकल ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें आपको इनबिस्टिम्टर आर्टिकल लगाना है। जैसे यहाँ पे बिस्टिम्टर दे रखा है, इनबिस्टिम्टर दे रखा है, यहाँ पे हमारे को खाली बिस्टिम्टर दे रखा है, हमें इनबिस्टिम्टर लगाना है। तो डाटिव, हमारा डाटिव केस के अंदर अगर हम लोग डेम के अकॉर्डिंग चले तो आइनम हो जाएगा, राइट। उसके बाद दास आइन, और यहाँ पे मिट के साथ क्या हो जाएगा, हमारा मिट के साथ हमारा दास किस में चेंज होता है, हमने पढ़ा था हमारा दास किस में चेंज होता है, देम में चेंज होता है, तो आइनम, ठीक है। क्लियर है। हमारा दी किस में चेंज होता है, देयर में चेंज होता है, तो आइनर। और हमारा जो प्लूरल है, प्लूरल वाला दी हमारा आइनन में चेंज होता है, ठीक है। क्लियर है। सॉरी, आइनन नहीं होता है, दाइनन होता है, दाइनन, ठीक है। क्लियर है। सो ये होता है हमारा डाटिव केस। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली आपको सेंटेंसेस बनाने हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको एक ऑलरेडी बना के दे रखा है, दैट स्प्रेश मिट डेम मेटशन, यानी कि मैं लोगों के साथ क्या करता हूँ, स्पीक करता हूँ, बोलता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जैसे कि आप लोग ये पेयर उठा के इस पेयर से आप क्वेश्चन बना सकते हो, मतलब आंसर बना सकते हो। क्वेश्चन जो आपको बनाना है इस पेयर को आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। सो आप पेयर में भी उठा सकते हो, आप अलग अलग, आपको जैसे यहाँ पे आप दास मेटशन ले रहे हो और यहाँ से आप स्प्रेशन ले रहे हो, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। क्लियर है। इससे आपको क्या करना है, फ्रैगन बनाना है, उंड आंट वोटन बनाना है, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा आता है, आपको देखना है कि कहाँ पे ज की साउंड आ रही है, कहाँ पे जिश की साउंड आ रही है, ठीक है। कहाँ पे ज और जिश की साउंड आ रही है, ह्यूरन हम सुनते हैं, और ह्यूरन के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे कहाँ पे जी की है। जी की है तो जी पे करना है, जिश की आ रही है, जिश की आ रही है तो आपको जिश पे क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब ह्यूरन को हम। अब ज़रा हमारा पेज नंबर 83, 4 ए। 1. Schorle. शॉल, राइट। तो ये श की साउंड आ रही है, राइट। 2. Tisch. ठिश, तो
SH की साउंड आ रही है. 3. Bus. बुस के अंदर हमारा S की साउंड आ रही है, राइट. 4. Essen. एसन के अंदर हमारी S की साउंड आती है. ठीक है, क्लियर है. सो ये ऐसे आपको करना है. ठीक है, ये आपको अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये आप हमारा C ऐसा ही है बिल्कुल. आपको यहाँ पे ST और SCHT यानी कि स्ट और स्ट कहाँ पे आ रहा है वो आपको बताना है. ठीक है, कहाँ पे ST की साउंड आ रही है और कहाँ पे SCHT की साउंड आ रही है. ठीक है, यानी कि कहाँ पे स्ट की साउंड आ रही है और यहाँ पे कहाँ पे स्ट की साउंड आ रही है. ठीक है, क्लियर है. वो आपको क्वेश्चन करना है ह्यूरन सुन के. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. वो इन गेस्ट डू. अब आपको क्या करना है यहाँ पे ein Arbeitstag wie immer. ह्यूरन जी गिस्प्रेश. अब आपको अगेन ह्यूरन सुननी है, कॉन्वर्जेशन दे रखी होगी. ठीक है, कौन सी चीज़ पास हो रही है आपको मार्क करना है. ठीक है, कि टॉम एंड यूलिया जिंद कोलीगन है या काइने कोलीगन है. ठीक है, जूजन ऑफ डेम वेग नाक हाउस है या जूअर बाइटर. तो ये कौन सी चीज़ हो रही है मार्क करना है थ्रू ह्यूरन. ठीक है, सो हम लोग ह्यूरन सुनते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मार्क करते हैं. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Ich bin jetzt im 3. Stock, im Raum 318. Ah ja, zusammen mit Marie? Ja, genau. Und wie läuft es bei dir? Ganz gut. Ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Aber heute ist ein ruhiger Tag ohne Stress, glaube ich. Echt? Da hast du ja Glück. Ja, ich habe heute Vormittag nur einen Termin bei der Bank. Wir müssen über neue Projekte sprechen. Und dann kann ich in Ruhe am Computer arbeiten, Mails schreiben und so weiter. Na, das klingt ja gut. Ja, der Termin dauert auch nur ungefähr eine Stunde. Das ist echt gut. Und du? Ach, heute ist auch ein ganz normaler Arbeitstag. Zuerst muss ich zur Post gehen, dann habe ich einen Kundentermin und dann muss ich zusammen mit Kollegen eine Präsentation planen. Ah, für das große Meeting nächste Woche? Genau. Um 15 Uhr habe ich einen sehr wichtigen Termin mit dem Chef. Mit Herrn Schmidt? Ja, und du kennst ihn ja. Und dann muss ich noch einen Bericht schreiben. Das klingt aber nach Stress. Da kannst du heute wahrscheinlich nicht um 17 Uhr nach Hause gehen. Ja, es wird wohl spät. Ach, wir sind ja schon da. Gehen wir noch zusammen bis zur Firma? Ja, klar. अब टॉम एंड यूलिया कोलीगन है या नहीं, एक बार दोबारा से ह्यूरन सुन लो. ठीक है, मैं दूसरी बार इसलिए ह्यूरन सुनाती हूँ क्योंकि एक बार नहीं समझ में आते, इसलिए दूसरी बार सुनोगे तो समझ आ जाएगी. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Ich bin jetzt im 3. Stock, im Raum 318. Ah ja, zusammen mit Marie? Ja, genau. Und wie läuft es bei dir? Ganz gut. Ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Aber heute ist ein ruhiger Tag ohne Stress, glaube ich. Echt? Da hast du ja Glück. Ja, ich habe heute Vormittag nur einen Termin bei der Bank. Wir müssen über neue Projekte sprechen. Und dann kann ich in Ruhe am Computer arbeiten, Mails schreiben und so weiter. Na, das klingt ja gut. Ja, der Termin dauert auch nur ungefähr eine Stunde. Das ist echt gut. Und du? Ach, heute ist auch ein ganz normaler Arbeitstag. Zuerst muss ich zur Post gehen, dann habe ich einen Kundentermin und dann muss ich zusammen mit Kollegen eine Präsentation planen.
Ah, für das große Meeting nächste Woche? Genau. Um 15 Uhr habe ich einen sehr wichtigen Termin mit dem Chef. Ja, und du kennst ihn ja. Und dann muss ich noch einen Bericht schreiben. Das klingt aber nach Stress. Da kannst du heute wahrscheinlich nicht um 17 Uhr nach Hause gehen. Ja, es wird wohl spät. Ah, wir sind ja schon da. Gehen wir noch zusammen bis zur Firma? Ja, klar. तो यहाँ पे कॉमन यूलिया क्या है, कुलीग हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताया जाता है कि सीजन ऑफ देम वाग नाक हाउस के बारे में बात करी जाती है और वो बाइट स्टाक के बारे में क्या कर रहे हैं, कॉन्वो कर रहे हैं, ठीक है, वो बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको दोबारा से ओरन सुननी है, रिश्ते शूडर फॉल्ज आपको करना है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आ गया आपका, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव क्वेश्चन। ह्यूरन सुनोगे, आपको बताना है ह्यूरन, पहले ह्यूरन सुनने से पहले रीड दिस, मार्क द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको लग रही हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ह्यूरन सुन के रिश्तिश या फॉल्ज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है उसके बाद आपको ये रीड करना है, आपको देखना है ये कौन सी फ़ोटो से मैच कर रहा है, ठीक है। इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हो रखा है यहाँ पे, तो उसको समझ लो कि डाटा प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग जी गेहद जूम शेफ बैंक का क्या होता है, देव बैंक होता है, सुअर बैंक, ठीक है, क्लियर है। शेफ़ हमारा बीम शेफ़ हो गया, ठीक है, डेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आउस देयर बैंक, आउस हमारी प्रपोजिशन लग गई, देयर एंड बैंक, ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद फोन डेम शेफ़, ठीक है, क्लियर है इतना। आई होप इतनी चीज़ें तुम लोगों को क्लियर होंगी। नेक्स्ट को अगेन सेंटेंसेस बनाने हैं, यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें सेंटेंसेस बनाने हैं। हॉइटे फॉर में टाक, आपको सेंटेंसेस बनाने के हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले ये आना चाहिए अंडरलाइन वाला वर्ड, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। उसके बाद ये आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, वो कैप दे रखी है जो कि आपको लर्न करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ आती है, इसको समझ आती हूँ मैं। एंड देखो क्या करना है, कंप्यूटर हुक फारन, कंप्यूटर आइन गेबन, कंप्यूटर स्पाइकियरन, डाटा स्पाइकियरन, जब आप डाटा को सेव करते हैं, स्पाइशियन, ठीक है। तो डाटा कैसे सेव करते हैं हम लोग, ठीक है, और ये सब। ऑलराइट, नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक आता है देन कंप्यूटर हॉकफरान। हॉकफरान का मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है। कंप्यूटर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ए में स्टार्ट हो रहा है हमारा कंप्यूटर, राइट, तो यहाँ पे ए लिख देना, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एरम्यूज दी डेटा ओपनन, तो यहाँ पे डेटा कहाँ पे ओपन हो रहा है, मीन्स कोई फाइल कहाँ पे ओपन हो रही है, तो वो यहाँ पे हमारा लाइक सी के अंदर हो रही है, राइट। उसके बाद हमारा पासवर्ड आइन गेबन, एरम्यूज पासवर्ड आइन गेबन, आप लोग पासवर्ड कहाँ डाल रहे हैं, बी पे, राइट, तो बी लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद जाओ ए सी एंड बी, देन फिर हमारा एरमिस, देन ड्यूकर एंड माखन, उसे प्रिंटर ऑन करना, ठीक है। प्रिंटर बेसिकली क्या करना, ऑन करना, तो यहाँ पे प्रिंटर ऑन कहाँ पे हो रहा है, ई बी इमेज के अंदर हो रहा है, राइट। उसके बाद एरम्यूज दी डेटा स्पाइशियरन, एरम्यूज दी, हाँ, एरम्यूज दी डेटा स्पाइशियरन, एरम्यूज दी एरम्यूज दी एरम्यूज दी डेटा स्पाइशियरन, तो यहाँ पे फाइल सेव कहाँ हो रही है, फाइल सेव कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, बताओ कौन सी पिक्चर में फाइल सेव हो रही है, तो हमारा ये पिक्चर में फ़ाइल सेव हो रही है डी में, ठीक है जी। उसके बाद एरम्यूज देन टेक्स्ट ड्रूकन, तो यूज़ हमें क्या कर रहे हैं, हम टेक्स्ट को प्रिंट करना है, टेक्स्ट प्रिंट कहाँ हो रहा है, एफ़ के अंदर हो रहा है, तो ड्रूकन का क्या मतलब होता है, प्रिंट करना, क्लियर है इतना।
नेक्स्ट अब आ जाओ, हमारा नेक्स्ट आता है वेट, नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस देनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें एड्रेस लिखना है, जो तुम्हें एड्रेस दे रखा है ऊपर। अब जेंडर कौन सेंड कर रहा है, ठीक है। एम्फांगर कौन रिसीव कर रहा है, डेट लिखनी है तुम्हारे को, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीव्स के अंदर ये वाली लाइन आई, ठीक है। क्लियर है। सो ये चीज़ें तुम्हें क्या करना है, लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी मतलब पहले अनरेड है तो अनरेड लिखना है, फिर उसके बाद एड्रेस है तो जो यहाँ पे तुम्हें एड्रेस दे रखा है वो यहाँ लिखोगे तुम लोग, ठीक है। क्लियर है। दैट इज़ इट। आई होप सो तुम्हें ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हैं सो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। यही तुम्हारा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। क्लियर है। बहुत ही ईजी चैप्टर था। मेन डाटिव, प्रीपोजिशन, डाटिव केस इसमें आया था। आई होप डाटिव केस, प्रीपोजिशन क्लियर होगा। चाहते हो कि डाटिव पे भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँ, वर्कशीट सॉल्व करवाऊँ डाटिव की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जैसे मैंने नॉमिनेटिव आपको डाटिव की करवाई है वर्कशीट सॉल्व, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।